हमारे खास कार्यक्रम दंगल के दिग्गज में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव की सबसे लाडली और चहीती छोटी बहू अपर्णा यादव के साथ आज हम पूरा दिन रहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो अपना चुनाव प्रचार करती हैं। अपर्णा यादव लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपर्णा यादव इस वक्त हमारे साथ हैं और उनका सुबह से ही चुनावी सफर शुरू हो चुका है। प्रचार के लिए वो सुबह से ही निकल जाती हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है चुनावी प्रचार के लिए और ये जो इस बार का विधानसभा चुनाव है वो बहुत ज्यादा टफ फाइट देने वाला है। अपर्णा जी ये बताइए, क्योंकि आप एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से आई हैं, राजनीति तो नहीं देखी लेकिन पत्रकारिता में राजनीति का उतार चढ़ाव आपने जरूर देखा होगा। फिर आपकी जब शादी हुई तो एक राजनीतिक परिवार में हुई और खास तौर से प्रदेश के सबसे बड़े परिवार में आपकी शादी हुई। सो आपने कभी सोचा था कि आप राजनीति में कदम रखोगे या आप भी इलेक्शन लड़ोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगी, मगर जब मैं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि सोशल वर्क अगर हम फॉरवर्ड ले जाना चाहें और एक प्लेटफॉर्म मिले और अगर इसमें सभी का सपोर्ट हो दोनों तरफ से, इट्स लाइक योर फैमिली सपोर्ट ऑल्सो एंड लोगों का भी सपोर्ट हो, तो राजनीति मतलब अच्छे के लिए करनी चाहिए। अगर हम युवाओं की बात करें, खुद हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं वो एक यूथ हैं और रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ज्यादा यूथ को। और इस बार अगर हम टिकट्स की बात करें तो आप 28 साल की हैं, युवा हैं और खास तौर से महिला है, तो आपको लगता है कि महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए क्योंकि बहुत कम पॉलिटिक्स में महिलाएं आती हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत टफ गेम है पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि आफ्टर मैरिज डिफिकल्ट हो जाता है। वुमेन के लिए मुझे लगता है हमेशा ही कोई भी चीज मतलब आसान नहीं होती है और बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमन ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में आप देखिए कि जब बच्ची पैदा होती है उस पर बहुत सी एक जिम्मेदारी अपने आप हो जाती है। दैट्स बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द पीपल, दैट्स बिकॉज द हाउ पीपल आर born and like built in this system of patriarchy। तो मुझे लगता है कि ये आसान बिल्कुल नहीं है और कहना बहुत मतलब आप कह सकते हैं मुंह से कहना कि हाँ सब कुछ बहुत आसान है, इट्स अ केक वॉक, ऐसा नहीं है। वी ऑल विमेन, आई थिंक वी ऑल आर वॉकिंग ऑन रेजर एज वे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो आप उठा लीजिए। एंड प्रोफेशनली अभी भी इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं है कि वुमेन पॉलिसी मेकर बने या वुमेन एक कमांडिंग पोजीशन में हो। बिल्कुल। अपर्णा, हमने आपको शुरू से ही देखा, आप एनजीओज में आप जाते हो, आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते हो, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हो, मतलब सोशल वर्क हमेशा से आपने किया है। उसको लेकर राजनीति में कहते हैं सोशल वर्क और राजनीति दो अलग अलग पहलू हैं, मतलब राजनेता का सोशल वर्क से बहुत ज्यादा कोई नाता एज सच नहीं रहता है, बट आई हैव सीन कि आपने बहुत ज्यादा उस चीज को तवज्जो दी, मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री करने से पहले ही आप जगह जगह जाके आप लोगों से मिलती थी। देखिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो आप समाजवाद में देख लीजिए जयप्रकाश हो गए, चाहे हमारे आपके जो है लोहिया जी हो गए, a lot of principles, मतलब principally they were Samajwadi and principally all of them began their work as a social worker, not as a politician. So I think we have very high ideals in front of us and if we follow them, हम उनको फॉलो करते हैं तो सच में। और युवाओं का काम क्या है? युवाओं का तो ये है कि हमें सोच जो पहले अच्छी थी उसे फिर से उजागर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉरल डिप्लीशन हुआ है इसलिए रेप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉरल डिप्लीशन हो रहा है इसलिए प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मॉरल डिप्लीशन हो रहा है इसलिए ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक अपर्णा यादव हैज कम इन पॉलिटिक्स टू रीस्टैब्लिश दीज इंस्टीट्यूशंस एंड आई फर्मली स्टैंड बाय देम। बिल्कुल। अपर्णा यादव अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। आप कुछ भी बोलती हैं वो हेडलाइंस बन जाती हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, मोदी के साथ सेल्फी लेना हो या फिर किसी इशू पर बोलना हो, वो हेडलाइन होती है। ऐसा क्यों? आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि नहीं यार, मतलब यादव परिवार की बहू ना, मतलब एक
टफ इन द सेंस हेडलाइन ही बन जाती है, कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर अब आप बयानबाजी करते रहिए, उसके ऊपर सफाई दीजिए, लेकिन अपर्णा यादव सफाई नहीं देती हैं। ये बात मैंने आपके बारे में देखी है और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने यू स्टैंड बाय आप जो भी बोलते हो। मुझे अच्छा लग रहा है आप ये बोल रहे हो, और मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जब भी कुछ बोलता है तो वो बहुत सोच समझ कर बोलता है। एंड वो कहते हैं कि वुमन ऑफ सब्सटेंस, तो और कोई भी मैन ऑफ सब्सटेंस, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, यू शुड हैव सम सब्सटेंस इन यू। एंड मैंने जो किया, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया और मैंने ना किसी का बुरा किया है आज तक, ना मैंने किसी हक मारा है, ना छीना है, तीनों बातें। तो मुझे लगता है कि आई शुड बी मोर इन अप्रिशिएटेड। और शायद मैं क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए भी लोग मुझसे बहुत चिढ़ते भी हैं। जहाँ प्यार करते हैं वहाँ चिढ़ते भी हैं, बट अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते हो कि सूरज जो है वेस्ट से उगता है, ईस्ट से नहीं उगता है। इफ पीपल आर फॉलोइंग, भेड़ चाल नहीं चलनी है हमें। अगर इट्स बेटर, मुझे लगता है मैं सोक्रेटिस को बहुत आइडियलाइज करती हूँ, और सोक्रेटिस ने भी यही बात कही थी कि मुझे जहर खाना पसंद होगा रादर देन से दैट द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मदर अर्थ। उस समय अर्थ को बहुत पूजनीय माना जाता था। तो ऐसा नहीं है, जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं, और लेटर और सूनर you will be appreciated at a point of time, which is happening, which happens also eventually. बेबाक अपर्णा के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, पूरा दिन भर का साथ आज हमारा उनके साथ रहेगा। अब देखना ये होगा कि जब वो लोगों से मिलेंगी तो कितना ज्यादा लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनको अप्रिशिएट करते रजिस्ट्रेशन कराइए। नहीं हुआ है तो आप जरूर ये बात पता चलाइए कि कैसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस है, एंड अपने पेरेंट्स को भी ये बात अगर आप कहेंगे, बोलेंगे कि हाउ यू शुड बी गोइंग देयर, तो डोंट डू दिस ऑन दैट डे, इवन इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ। आप ब्रश भी ना करें मगर वोट देने जरूर जाए। ये एम्फेसिस है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हमारे युवा अगर आगे नहीं आएंगे तो हमारा देश कैसे बढ़ेगा आगे? कैसे हम लोग ये सोच सकेंगे कि एक्चुअली वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री? तब तो सारे जितने ये लोग बांट रहे हैं, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जिस भी किसी चीज के नाम पर, विमेन मैन में डिफरेंस कर रहे तक मैन विमेन में डिफरेंस करते हैं। तो ये डिफरेंस कब तक हम जेंडर बायस करते रहेंगे? कब तक हम जो है कास्ट बायस करते रहेंगे? और कब तक हम लोग रिलीजन के माध्यम से अपना वोट देंगे? वी शुड ओनली वोट whom we think is right without becoming the MLA। मैं बिना MLA बने मैंने लगभग 250 सड़कों का निर्माण, 8 ट्यूबवेल, 57 सबमर्सिबल, 57 सबमर्सिबल पंप्स, करीबन 70 नालियां, 1500 राशन कार्ड, 2500 महिला पेंशन मैंने ये करवाई है बिना MLA बने। इन दिस 175 कैंटोनमेंट इन इंडिया स्टेट। अपर्णा यादव के साथ, जो कि लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, और उनका सबसे पहला कार्यक्रम इस वक्त गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चल रहा है। और आप देख सकते हैं वो छात्राओं को यहाँ पे संबोधित कर रही हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते गर्ल्स कॉलेज में आना, ये लड़कियों से ही पूछते हैं कि कैसा फील होता है। आप ये बताओ कि अपर्णा यादव क्योंकि एक विमेन है और यहाँ से 2 विमेन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, यानी कि रीता बहुगुणा जोशी, अपर्णा यादव, ऐसे में आपको क्या लगता है जब आप वोट देने जाओगे तो आपको किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए कि आप बटन दबाओ चुनाव में जाकर? मुझे अपर्णा यादव ही जैसा चाहिए, क्योंकि वो सोशल को लेके वो ज्यादा वो फोकस करती है और वो खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचती हैं। वोट किस आधार पर दो? वोट हम इस आधार पे देंगे कि हम लोगों को अब खोखले वादे नहीं सुनने,
अपर्णा यादव ने पहले एमएलए खड़े होने से पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है, तो इसीलिए हम उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। बिना नाम लिए आप बताओ कि आप किस आधार पर वोट करोगे, क्योंकि जो कैंटोनमेंट एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी होना है, इश्यूज बहुत सारे हैं। वोट देने तो आप जाओगे ही जाओगे, साथ में लोगों को भी बोलोगे वोट देने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए, हम लोग युवा हैं तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये रोजगार रहेगा, जिन्होंने ज्यादा रोजगार दिया है। एंड हम अपने जो शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लॉन्ग टर्म, एक इकोनॉमिक्स की छात्र होने की वजह से मैं ये कहूंगी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने काम किया है मैं उनको वोट देना चाहती हूँ। और मैं लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने काम किया है उनको वोट किया जाएगा। और 19 फरवरी यानी कि जो लखनऊ में मतदान होगा उस वक्त सारे लोग घरों से निकलें और बटन दबाएं और अपने मनपसंद प्रत्याशी को जिताएं जो कि डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। इस वक्त हम लखनऊ छावनी के सदर इलाके में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ये एक कॉलोनी है जहां पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अपर्णा यादव लोगों से मिल रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। और आप इस कैंपेनिंग में देख सकते हो बच्चों से भी मिल रही हैं, बड़ों से भी मिल रही हैं। तो ये एक लोगों से मिलने का जिस तरीके का जो तरीका होता है वो तरीका अपर्णा ने अपनाया है, क्योंकि कैंपेनिंग बहुत जरूरी होती है चुनाव जीतने के लिए। तो कैंपेनिंग सुबह से ही शुरू हो जाती है। साईं बाबा मुझ पे भी कर दो दया, तुमसे ही मेरी आस है। इस वक्त हम लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के लाल कुर्ती इलाके में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग उनकी चल रही है। घर घर जा जाके वो लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। चुनाव जब आता है तो जो वोटर होता है वो उस वक्त राजा बन जाता है और जो प्रत्याशी होते हैं वो उनसे सिर्फ निवेदन करते हैं कि उनके कार्य को देख के और उनके विकास के मुद्दों को देखकर उनको वोट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते हैं सुलभ शौचालय घर घर गाँव में बताओ। आज ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता हुआ आज यहाँ की महिलाएं मैदान में शौच के लिए जाती हैं। 2002 से मैं दौड़ रहा था, अब जाकर के हर सेक्टर में अलग अलग सीवर लाइन का प्रपोजल बना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपने पहले पद पर रक्षा मंत्री होते हुए 2 लाख रुपया सर्वे रिसीवर के लिए दिलाया था। मुझे आशा है ये आप जीतेंगी यहाँ पर मंत्री। लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपर्णा यादव प्रत्याशी हैं और उनके छोटे भाई अमन बिष्ट हमारे साथ हैं। अमन, ये बताइए, क्योंकि लखनऊ कैंट जो विधानसभा क्षेत्र पहली बार अपर्णा कंटेस्ट कर रही है, पॉलिटिकल कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे में उनका पूरा कैंपेन आप देख रहे हो, तो किस तरीके से चुनौतियों को आप फेस कर रहे हो, कैसे टीम आपने बनाई है और कितना सपोर्ट है? अपर्णा जी का जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा, मैं उनका भाई तो हूँ, तो वैसे तो राजनीति में उनका बड़ा ही अच्छा रहा है शुरुआत से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट भी रही हैं। और बात उसमें ये रहती है कि कैंपेन जहां भी वो निकल रही है, क्योंकि अलमरा जी आप भी सुबह से हम लोग के साथ ही थी, तो जहां भी वो निकल रही है उनके साथ में पूरा जो है जन सैलाब टूट के उमड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये 8 महीने की जो मेहनत, ये लास्ट के जो 20 दिन हम लोगों के बचे हैं वो बहुत ही रंग ला रही है। और ये जो है जनता ही सबको जो है जिताएगी अपर्णा जी को इस बार, और कैंपेन बड़ा ही अच्छा चल रहा है हम लोगों का। बिल्कुल, कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत जरूर रंग लाएगी और मेहनत हमेशा लोगों की रंग लाती है। से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपर्णा यादव के साथ हम सुबह से हैं और अब देर शाम हो चुकी है। अपर्णा, ये बताइए, सुबह से हम आपके साथ हैं, मेहनत भी हम देख रहे हैं भाई, डोर टू डोर जाके प्रचार करना, लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना, बहुत टफ टास्क है, आसान नहीं है। हालांकि आपका जो कंपटीशन है
वो यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं रीता बहुगुणा जोशी, जिन्होंने अभी दल बदल के भाजपा ज्वाइन कर ली है, उनके साथ है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, टफ कंपटीशन लगता है या लगता है कि नहीं ये आसान से सीट निकल जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर जो है, जिसने अच्छा काम किया हो और जिसके ऊपर भी बड़ों का आशीर्वाद होता है, वो चाहे अपने परिवार के बड़े हों चाहे क्षेत्र के बड़े हों, मुझे लगता है जीत उसी की सुनिश्चित होती है। और मैं युवा हूँ, युवाओं के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट है और सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ पे काम किया है, हमारी पार्टी ने मैसिवली काम किया है, मेट्रो का काम किया है, बस अड्डे का काम किया है, बहुत सी तमाम ऐसी योजनाएं जो अखिलेश भैया की यहाँ पर हैं और वो हमें लाभान्वित भी करा है उन्होंने। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो है मेरी पार्टी और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है मुझ पे। बिल्कुल जीतेंगे जी। बिल्कुल। ये बताइए, आपने रिजर्वेशन के ऊपर एक बात कही, एक जनरल अपना व्यू रखा, उसको लेके बहुत ज्यादा बवाल हुआ, यानी कि हेडलाइंस बन गई अखबारों में, टीवी चैनल्स में, अपोजिशन जो है उसको लेके बहुत ज्यादा बवाल करते। हालांकि आपने सिर्फ ये कहा था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ना होकर फाइनेंशियल उस पर होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो मैंने बोला है वो सबके सामने है। मेरे बयान को तोड़ करके, मरोड़ करके जो है, जो कि सामाजिक परिस्थिति है एक औरत की, वो दिखाती है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो कितने घटिया, कितने निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं और वो सही बात नहीं सुनना चाहते हैं। जिनको ये सारी बातें जिन लोगों ने भी कही हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बार गंभीरता से ये बयान पढ़ना चाहिए। इट इज अवेलेबल ऑनलाइन और तोड़ मरोड़ करके मेरे पास भी हक है। इवन आई कैन गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड फाइट इट आउट, बट अभी मेरे पास इलेक्शन है, मैं इस तरीके का कोई काम नहीं करना चाहती हूँ जो अननेसेसरी मैं उसमें फंसूं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने बोला है वो मैं उसी पे हूँ और मुझे बिल्कुल लगता है हमारी पार्टी ने तो 17 और जातियों को रिजर्वेशन दिया है एंड मैं खुद भी इस पक्ष में हूँ कि जो जातियां बिल्कुल अति गरीब हैं उनको रिजर्वेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। मैंने ये कब कहा कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बट हाँ, जो सवर्ण है, जो उच्च जातियों में भी है, वो भी आदमी गरीब हो सकता है, उसको भी रिजर्वेशन का उतना ही हक है। फाइनेंशियल स्टेटस पे ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैंने ये कहा है कि देयर आर सम ट्राइब्स, देयर आर सम स्पेसिफिक कास्ट विच शुड गेट रिजर्वेशन बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा। देयर आर सम जो है, एक तरह से आप कह लीजिए कुछ कम्युनिटीज हैं हमारे इंडिया में जो कि सच में बहुत गरीब हैं। आप देख लीजिए तो वहां तक शायद अक्षर का ज्ञान भी नहीं है लोगों को, मगर ऐसे भी लोग हैं सवर्ण जातियों में जिनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता गरीब हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सच बात है। तो मुझे लगता है कि उसके आधार पर उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, इसको मुद्दा बनाया गया क्योंकि उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इसलिए वो लोग मुद्दा बनाते हैं। जी बिल्कुल। अगर अच्छा काम करता है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर अपर्णा यादव प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी लेती हैं या किसी स्वच्छ भारत अभियान को अप्रिशिएट करती है, वो हेडलाइंस बनता है। ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि आप यादव परिवार की बहू हैं तो मुझसे लोग बहुत प्यार करते हैं इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों का ये भी कहना है कि अपर्णा यादव जो हैं वो नेताजी की सबसे प्यारी बहू हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि अपर्णा चुनाव लड़े, लेकिन आज अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही हैं। टिकट भी उनको मिला क्योंकि जो उनकी लिस्ट थी उसमें आपका नाम भी था। लोगों ने कहा सेकंड लिस्ट में नाम नहीं था, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था, बट फाइनली नाम था, जहां तक हमारे सूत्रों का कहना है। उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, भैया का मैं बहुत आदर करती हूँ और लाइकवाइज ये सवाल कभी भी आप उनसे भी पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ आपको जवाब मिलेगा। वो मेरे बड़े हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच द पब्लिक कीप सेइंग, यू नो, आई वोंट से द पब्लिक बट इन जनरल सम पीपल वांट टू इंक्रीज देयर टीआरपीज, तो ये सब करते हैं। उन लोगों का वो तो वही बात हो गई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमारे पास एक बैडमिंटन कोर्ट है जिसमें प्रतीक और मेरे जेठ साथ में खेलते हैं। हमारे बच्चे पारस्परिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैमिली ओकेजन्स, यू हैव बीन देयर, बर्थडे, शादी, ब्याह सब हम लोग साथ ही में करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि पावरफुल फैमिली है तो उसमें कुछ लोग बनानी होती है बात, तो वो लोग बनाते रहते हैं। आपने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि आप
फैमिली के लिए फेविकॉल का जोड़ हैं एंड वो ही आप रोल प्ले करते हो। अभी बीच में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, बहुत ज्यादा टेंशन था फैमिली में किसी भी चीज को लेके, उसमें खेमे बढ़ गए। उसमें खेमे में आपको ऑटोमेटिकली लोगों ने आपको बोल दिया कि आप शिवपाल यादव के खेमे की। ये मुझे पता नहीं है कि ये किसने कहा, उसको आप ढूंढ के जरा लेके आइए। हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट चाचा जी हैं उससे ज्यादा हमारे लिए भैया हैं और हमारे नेताजी हैं। और मुझे लगता है चाचा जी का जो एक स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो तो मुझे मिलेगा ही। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लाइकवाइज मुझे ये भी पता है कि भैया बहुत प्यार करते हैं। एंड आई थिंक दे हैव, ऑल ऑफ देम हैव ग्रूम्ड मी इन टर्म्स ऑफ हाउ डू आई रन माई कैंपेन, इन टर्म्स ऑफ जैसे मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा किसी से नाराजगी होती थी उस समय, जब थोड़ा पहले, तो चाचा जी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव कि ऐसे नहीं, इस तरह से डील करो, इस तरह से डील करो, यू नो, एक बड़ों की तरह। ऐसे भैया ने भी मुझे बहुत समझाया काफी बातों पे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी गाइडेंस मुझे नहीं मिली। एक सबसे अहम सवाल, हालांकि डिम्पल भाभी से या डिम्पल यादव से जब भी हम मिले हैं उन्होंने हमेशा आपकी बड़ाई की, तारीफ की, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं देवरानी जेठानी में खटर पटर चलती है। ये क्या माजरा है? पता नहीं क्यों, ये तो मुझे लगता है वो जो चैनल में नहीं चलाते रहते हैं वो, तो उनको लगता है कि रियल पॉलिटिकल लाइफ में इनको कुछ दिख जाए ऐसा। दे विल नेवर गेट टू सी सच अ थिंग बिकॉज आई रियली लव हर एंड शी लव्स मी एंड I really respect her and honor her, and it is not necessary that two individuals be the same, but at the max she is my elder and I am her younger. तो ये चीज है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले हम प्रतीक यादव को नहीं भूल सकते। भाई आपके हस्बैंड हैं, कहते नहीं है कि किसी भी हस्बैंड के आगे बढ़ने का कारण वाइफ होती है, लेकिन वाइफ के आगे बढ़ने का कारण क्या है? हस्बैंड है। हस्बैंड है। प्रतीक जी भी कंट्रोवर्सी में आ गए भाई, अपर्णा जी कंट्रोवर्सी में थी, अभी प्रतीक यादव भी कंट्रोवर्सी में आ गए। अब चाहे वो 4 करोड़ की गाड़ी के लिए आए हो, उसको लेके बड़ी ट्विटर पे वॉर चला, सब जगह उनका एक व्यवसाय है और वो बिजनेसमैन है। ही इज अ हार्डेंड बिजनेसमैन। ही हैज नेवर इंटरेक्टेड और नेवर शोन हिज पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल एक इंक्लिनेशन। तो उनको रहन देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो इतने बड़े परिवार, पॉलिटिकल परिवार से हो, वो हर आदमी ये चाहता हो कि वो पॉलिटिक्स ही करे। उनकी अपनी सोच है, उनका एक अपना मानना है। सो लेट, दीज आर टू डिफरेंट लाइफ्स, यू नो, एंड हिज प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट आई और माय फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और माय सिस्टर इन लॉ or others are following in the family. So he typically has a very good business, and if he can afford, he's taken the car. So you know, everything is on paper, everything is neat and clean, and he's running a good business. तो हम लोग को क्यों उनको सांस तो लेने देना चाहिए, सांस लेने देना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, चुनाव प्रचार आपका जारी है, 19 तारीख को वोटिंग है। अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद लोगों को ये है कि अपर्णा यादव के लिए प्रचार करेंगी डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी। तो उस पर आप क्या कहेंगी? प्रचार के लिए आ रहे हैं? नेताजी की तो डेट फाइनल हो गई है, भैया की बस फाइनल हो जाएगी, आज या कल में फाइनल कर देंगे। एंड बाकी जो हमारे ऑनरेबल कांग्रेस से भी लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रदेश लेवल के, वो भी लोग आएंगे प्रचार के लिए। बिल्कुल। अपर्णा यादव से हम बात कर रहे थे। बेबाक अपर्णा है, किसी बात से डर नहीं लगता, निडर होकर जवाब देती हैं। कंट्रोवर्शियल का जो कंट्रोवर्सी होती है उनका सामना करती हैं। चुनाव नजदीक है, चुनाव प्रचार बहुत तेजी के साथ कर रही हैं। समाजवादी पार्टी से लखनऊ कैंट की प्रत्याशी अपर्णा यादव के साथ हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा। अपर्णा यादव